निर्धारण थे, उनके साथ ऐसा हुआ। हमने उनके आंखों में जो है वो आंसू देखा, पानी देखा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा पांडे साहब मैं हूँ अभी, ये योगेश सर और भी लोग हैं हमारे शर्मा जी है, बिल्कुल जो है एकदम साथ साथ रहे, योगेश से जुड़े रहे और सेवा दिया। चूँकि आपके साथ वहाँ पर कुछ ऐसे लाभ थे जिनके लिए जाना बहुत आवश्यक है, और यदि कोई और भी होता आपके स्थान पर और इतना किया गया कि वो ज़्यादा मोटे हो गए, मतलब हेल्दी स्वस्थ हो गए, तब उनको आने की अनुमति वहाँ से मिली। लेकिन एक ऐसे दामाद हैं जो वहाँ से दुबले होकर के आ विपरीत डंक मारते थे, और क्या डंक मारते थे भाई साहब कि वो उस डंक को जो है आप उगल भी ना पाए, निगल भी ना पाए और कसमसा के रह जाए, और इसके बाद जो है फिर सामान। तो कुल मिला कि वो उस डंक को जो है आप उगल भी ना पाए, निगल भी ना पाए और कसमसा के रह जाए, और इसके बाद जो है फिर सामान। तो कुल मिला करके हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। और देखिए चेहरे पे सादगी अच्छी लगी। आ गए ख्वाबों में मिलने, आ गए ख्वाबों में मिलने, इस करम का शुक्रिया। डॉक्टर आफ्ताब आलम सर के अलविदाई प्रोग्राम है, इनकी रुखसत का वक्त आ गया है, यहाँ से जा रहे हैं। और जाना इसे नहीं कहेंगे, वो बहुत सारी यादों को यहाँ से समेट कर ले जा रहे हैं। सर हमारे साथ टहलते थे शाम को, तो मजाक करते थे, कहते थे मुझे अपनी ससुराल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन कितने लोग हैं जो ससुराल में रहकर भी ससुराल नहीं जा पाते, उनमें से एक है। वहाँ रहेंगे लेकिन सब। और इनकी पोस्टिंग भी वही है, तो ये यहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों से संबंध बहुत अच्छे, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, मिलनसार भी यहाँ मिले हैं। जबकि वो मार्केट सीनियर बच्चों की थी जो है, फिर भी सर वहाँ तक पहुँचे थे। तो सर का जो है योगदान इस विद्यालय की हर गतिविधि में रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। उनके व्यक्तित्व बड़े ही दिल से आपने विगत 8 सालों से इस विद्यालय से जुड़े रहे और सेवा दिया। चूँकि आपके साथ वहाँ पर कुछ ऐसे लाभ थे जिनके लिए जाना बहुत आवश्यक है, और यदि कोई और भी होता आपके स्थान पर तो वही चाहता जो आपने किया। इसके लिए बधाई कि आप दूरी बनाए रखेंगे, इसका भाव ये था। वैसे आप जिस क्षेत्र में गए हैं, आप जिस क्षेत्र में गए हैं दरभंगा, वो मिथिला से जुड़ा हुआ है। राम का एक प्रसंग आता है, किसी राम जी का जब विवाह हो गया तो उनकी विदाई नहीं हुई बारात के साथ। वहाँ बतलाया गया कि दामाद का विशेष रूप से यहाँ
सेवा होता है। वैसे बिहार वाले लोग करते हैं, बिहार वाले क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरे भाई की शादी सिर्फ वो दामाद से ही संबंध रखते हैं और किसी को कुछ कौन हो क्या हो, बस या तो वो पिता हो भाई हो, कुछ नहीं। राम जी को 6 महीने तक वहां रख करके रखा गया और इतना किया गया कि वो ज्यादा मोटे हो गए, मतलब हेल्दी स्वस्थ हो गए, तब उनको आने की अनुमति वहां से मिली। लेकिन एक ऐसे दामाद हैं जो वहां से दुबले होकर के आ रहे विपरीत मिला। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आने वाले दिनों में ये वहां पर और ऐसे व्यवस्था रखेंगे। सास के लिए विशेष रूप से ये जो नेपाली आता है ना, 4 कार्डिगन ले गए थे। ये मैंने कितने सामान आप 2-3 दिन से आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैं तो कल कह भी दिया कि मुझे नहीं लगा कि मैं जा रहा हूँ। ऐसा है अभी। जब अलीगढ़ में PhD कर रहा था तभी ज्वाइन लेटर मुझे मिला। लखनऊ विजन छोड़ दिया जाए तो वापिस विजन में सलमान सर थे, तो वहाँ उनको सिर्फ विजन दिया गया था, हम लोगों को स्कूल दिया गया। स्कूल का नाम था कि आपको ये स्कूल ज्वाइन करना। चूँकि नवोदय पहले से जानता था मैं, तो मैंने देर किया ज्वाइन करने में, तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ की जो है व्यवस्था जो है बिल्कुल अलग से सबसे। क्योंकि साहब पीके शर्मा साहब थे, डांट के फोन किए कि ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने नहीं करेंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं करना है, किसी ने कहा नहीं करना है। तो मैं आखिरी टाइम में 15 तारीख लास्ट डेट थी, तो 12 दिसंबर को मैंने स्कूल ज्वाइन किया। और बहराइच तो बहुत कम सुना था, यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं अलीगढ़ में, बस उन्हीं से नाम सुना था। जब पता चला ट्रेन का भी रूट नहीं है, तो जब मैंने सही पकड़ लिया कि अब कैसे क्या होगा। लखनऊ आया, लखनऊ से फिर बस पकड़ी हमने। तो जब स्कूल पहुंचा तो 6.5 घंटे में जो है हम स्कूल पहुंचे। और रास्ते में खूब रोए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उस वक्त सड़क नहीं बनी थी, हाँ, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब सड़क थी। तो यहाँ पर सामान उतार दिया, बाकी मुझे लगा 6.5 घंटे तो बड़ी। बहरहाल पीके शर्मा सर उस वक्त थे और मुझे ज्वाइन कराया, बल्कि पंकज जी के सपोर्ट कर दिया। उस वक्त LDC हुआ करते थे, जाहिर सी बात है मोटी मोटी आंखें देख के मैं डर गया था उनकी। हाँ, तो है बाद में लगा कि इनसे अगर पार कर गए तो मेरे ख्याल से मेरी ज्वाइनिंग हो गई। खैर डर ही रहा था, तो हमारा डॉक्यूमेंट कहा कि ओके है, तो मैंने कहा चलो अब हो गई मेरी ज्वाइनिंग। तो दैन इसके साथ में अपने पुराने टीचर को मैं याद कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने टीचर यहाँ मौजूद भी हैं, कुछ लोग चले गए हैं। के पांडे सर हैं, AK सिंह सर हैं, पुष्पा पांडे मैडम है, श्रीवास्तव जी हैं, ये लोग जा चुके हैं यहाँ से कुछ लोग। बाकी जो है मैडम जब मैं था, जब आया था तो मैडम थी यहाँ पे, AK सिंह सर यहाँ थे। और इन दोनों के साथ बाकी सभी के साथ हमारा के पांडे सर थे, जो है बड़ा अच्छा रहा। मैडम ने जैसे कहा कि डांट दिया करती थी, बिल्कुल सही है। वो घर बार तक डांट दिया करती थी मैडम, हमारी वाइफ को भी और बच्चों को भी, और मुझे भी। मुझे तो खास तौर से मुझको लगता था कि जो है मैं बच्चों को मारता हूँ, पसंद करता हूँ, तो एक आध बार कान पकड़ भी जाता है उन्होंने। ऐसा करोगे तो फिर हमसे तो खैर के प्यार था। बड़ी बहन है हमारी, जो उन्होंने ऐसा किया। AK सिंह सर हर वक्त हम लोग के साथ रहे, और पर्सनल भी हमारा जो है बहुत सा ऐसा टाइम रहा कि आपने हमारी मदद की, और इतनी हद तक की कि जो है यहाँ बताना मुमकिन नहीं है। ठीक है, काम नहीं हो पाया, लेकिन आदमी होता है कि जो है काम जितना आदमी करता है दिल लगे से, उसको में आ जाता है कि आपने हमारे लिए कितना किया। इसके लिए सर आपका धन्यवाद। बाकी सर लोग के पांडे सर थे, उसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग उन लोगों को। श्रीवास्तव जी थे, दीपक जी थे, तो आप नहीं है यहाँ, व्हाट्सएप में चले गए, ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद भी जो लोग आए फिर और खुशगवार जो है स्कूल हुआ, और आते ही हमारा जो है अब ये क्या था कि 2 साल के अंदर ही ये सड़क बन गई। बहुत तेज़ से बनी, 16 और 17 की बात है कि इतनी तेज़ से बनी कि मुझे लगा कि चलो भाई, जो मेरी शिकायत थी कि 6.5 घंटे में जो है मुझे आना है, तो आपको 3 घंटे में हम लोग आ सकते। और ये बहराइच भी इतना डेवलप नहीं था उस वक्त, 1-2 मेरे ख्याल से मॉल थे, अब तो खैर 10 ही हुए। तो उसको धीरे धीरे सब चीज़ अच्छा लगने लगता है, और मुझे बिल्कुल अपना लगने लगा ये ब्लॉक।
और उसके बाद आए बड़े भाई के तौर पे हमारे सर्वेश सर, जो है इनको अपना बड़ा भाई समझते थे। कोई भी होता है कि मुश्किल कुशा होता है, वो लफ्ज़ किसी और के लिए बोला जाता है, इनके लिए है कि कोई परेशानी होती है सर, ये जो है परेशानी है, उसको बड़ा ही मोहब्बत से हल कर दिया कर। अनीता मैडम ने किससे कहा कि हमारा जो है हमेशा साथ रहा है, इंडक्शन कोर्स भूल गई है, इंडक्शन कोर्स के साथ ही हुआ था और आके अमेरिकन सिटीजन का प्रोग्राम या पास मास्टर जो भी प्रोग्राम है, मैडम के साथ जो है ट्रेनिंग में इत्तेफाक है, ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के लगा, इत्तेफाक है। तो मैडम का साथ हमेशा रहा। मैं जो है बुरा भला कह दिया हो आपको तो मुझे माफ़ करिएगा। हाँ, मैं एग्जामिनेशन में रहा, एग्जामिनेशन में DN तिवारी सर थे और शशि मैम थी, और इतना अच्छा से चलता था कि कोई उसके भी कोई परेशानी नहीं आई। शशि मैम ने भी जब DN तिवारी चले गए तो आपने खूब अच्छे संभाला, तो उसमें हम भी साथ दिया करते थे। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से कोई गलती तो नहीं हुई होगी मुझे इसलिए जो है मैं आपसे माफ़ी के लिए भी कहूँ, आपने थोड़ा साथ दिया। और ये सब हमारे जो है पुराने हैं और नए हैं, कुछ लोग तो अभी भी हैं, और जो है ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं दोनों के दरमियान से जो है अभी जा रहा हूँ। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे कब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद नए लोग आए, और सलमान सर के तौर पे जो है मुझे बड़ा अच्छा साथी मिला, मुझे बड़ी आने की खुशी है इनकी, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि कितने टैलेंटेड हैं, ये अपडेटेड ये हैं हमारे सलमान सर, और कंप्यूटर के भी माहिर हैं। इनके आने से मुझे बड़ा आराम भी मिला और मुझे बड़ा साथ दिया उन्होंने। मेरे ख्याल से इससे बेहतर साथी पता नहीं मुझे कोई मिल पाएगा कि नहीं। और शर्मा जी हैं हमारे, ये भी हमारे बाद आए, लेकिन जो है इतना गुल मिल गया कि पड़ोसी तक खींच लिया है मुझे इन्होंने, कि पड़ोसी जो है पड़ोसी बन गया हूँ मैं अभी उनका। लखनऊ में देखते हैं कब तक। सबका नाम तो मैं क्या लूँ, वर्मा जी हैं हमारे, BK वर्मा सर, ये भी पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं भाई। हाथ जोड़ के माफी इसलिए मांगूंगा कि मैं बहुत मजा ले लिया करता था इतने शरीफ आदमी की जो है कभी रिएक्ट नहीं करते थे। कल भी बधाई दिए थे बल्कि मैं जा चुका हूँ, कल भी मैंने इनसे मजाक कर तो मुझे भाई क्या लग ही नहीं रहा, लेकिन इतने शरीर जगह छोड़ देते थे लेकिन जवाब नहीं देते थे। माफी चाहता हूँ, आज बड़े शरीफ लगा मैंने, यादव जी अब इतना शरीफ इंसान हो सकता है, ये बड़े ताल्लुक ऐसे भी इंसान हो सकते हैं कि कम बोलते हैं, इतने शराफत के साथ आपने, हालांकि मेरे ख्याल 2 साल हो गए होंगे सरकार, ये नहीं देखा अभी, हमने नहीं देखा कि जो कभी सरकार इतना शरीफ इंसान। बाकी इस स्कूल के बारे में क्या कहें, अच्छा है, प्लेस ही बहुत अच्छा है। हम लोग हर अच्छे बुरे टाइम में हम लोग रहे, 2-3 वाक़या तो है ही याद, सर ने बताया जो है किस तरह से है यहाँ बच्चे कभी कभी परेशान करते हैं, तो उसमें जितना हमसे हो सका हमने किया। रात भर दौड़ के हम लोग गए, हम सर्विस सर, कुछ पत्थर भी खाए, एक ऐसे सर को खैर लगा भी था, और इतना लेकिन नहीं जाते तो शायद उसमें भी ऐसा नहीं था कि हम पीछे हट जाए। तो जो है इस तरह से भी बहुत रहा, और बहुत सी परेशानियाँ भी आई। हमारे PT सर थे, यहाँ पे चले गए, वर्मा जी का लड़का भी हाउस का लखनऊ से मिला, और पांडे सर रिटायर करने वाले थे, KK पांडे, वो भी एक दिन 4 पे आए, उनका लड़का भी जो है हाउस का लखनऊ से मिला। और ये बड़े कमाल की बात है कि जो है हम लोग जो है बहुत किनारे तक पहुँच करके, जहाँ बिल्कुल जो है समिति नाप देती है जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग जो है बच गए। हमने जो है KK पांडे सर इतने कभी भी मायूस नहीं हुए, लेकिन रिटायर करने वाले थे, उनके साथ ऐसा हुआ, हमने उनके आंखों में जो है वो आंसू देखा, पानी देखा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा पांडे साहब मैं हूँ अभी, ये योगेश सर और भी लोग हैं हमारे, शर्मा जी है, बिल्कुल जो है एकदम साथ रहे। योगेश सर तो खूब दौड़ा के थाने तक गए हम लोग, और वो कैसे लड़का मिल गया, ये तो हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह से PT सर का 12-2 बजे रात तक भी जगना हुआ, तो हम ही नहीं, मैं अपने नहीं, पूरा स्टाफ बैठा हुआ था सड़क पर के, बिल्कुल जो है जब तक लड़का लौट नहीं आया तब तक। पांडे सर तो जानते ही हैं अपने जो है इसके लिए भी जो हम लोग खड़े रहे, और बड़ा स्टाफ में यूनिटी देखी गई है, बल्कि पता चला कि बाहर वाले भी तारीफ करके चले गए, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जो है बाहर वाले जब तारीफ करते लगता है कि अच्छा हाँ
हम लोग जो है यूनिटी है हम लोगों में, हम लोग साथ रहने वाले हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुझे अखड़ेगा वो शाम का टहलना, शाम का टहलना है। हर तरह की बातें, राजनीतिक बातें हैं, वो गर्मा गर्म बहस भी हो जाती थी और फिर गुड इवनिंग सर हाथ मिलाते हुए फिर हम लोग अपने अपने कमरे में चले जाते थे। और वो मुझे बड़ा अखड़ेगा। वो अभी तक वहाँ ये इस तरह का माहौल मुझे वहाँ दिख नहीं रहा है, तो यह मुझे बड़ा अखड़ेगा। हो सकता है कि मैं उस टाइम किसी न किसी को फ़ोन कर लिया करूँ, मुझे लगेगा कि मैं टहल रहा हूँ, टहल रहा हूँ। चाय वहाँ कम मिलती है, हम लोग चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो जो है हम बाहर जाते हैं चाय पीने, तो मैं उसका फ़ोन कर लिया करूँगा एक एक करके सबको, ताकि लगे कि मैं टहल रहा हूँ। ठीक है, पांडे सर उठा लीजिएगा। तो जो है और मुझे ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे समय भी नहीं आ रहा है, जाने का अफसोस तो होता ही है, लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैंने कह दिया कि मैं ससुराल जा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल किया गया है और ठीक है, हमारे दोस्तों के, हमारे साथियों ने इस्तेमाल किया है और हमारे नाम भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं है कि जो है जाहिर सी बात है, मैंने ही ट्रांसफ़र मांगा है, हमने लिया है। नहीं होता तो मुझे आज एक दो साल में जाना ही पड़ता। सही बात, इसीलिए जो है मुझे मुनासिब लगा तो मैंने उसको ट्रांसफर में ले लिया। सब पांडे सर ने बताया, आखिर टाइम में नहीं हुआ था हमारा, तो ठाकुर जी से बात हुई तो कुछ हो गया हमारा काम। तो जो है आखिरी वक्त में बिल्कुल इसके बाद मेरा लेटर आया था, क्लोजिंग के बाद। तो खैर वो हमारे साथ थे ट्रेनिंग में, ठाकुर जी वहाँ पे इंडक्शन कोर्स में। हाँ, तो वो कैसे कैसे पहचान गए। बहरहाल तो वो हमारे ना उनका फॉल्ट था ना हमारा फॉल्ट था। बाद में जब कहा कि जब लेटर तुमने भेजा ही तो भेज दो, भेज दिया, फिर खैर हो गया हमारा यहाँ पे। तो जैसा है वहाँ अब रहना है और यहाँ पर भी एक नए साथी आ गए हैं सम्मान के लिए। बड़ा फिक्रमंद था कि जो है कैसे स्टेन तक बच्चा संभालेगा। अब जो है एक साथी मिल गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी कुछ नहीं कहना चाहता कि टाइम ज़्यादा हो गया है और मुझे पैकिंग भी करनी है। शाम के 4-5 ट्रेन है, तो मैं इसी बात पे अपने जो है ख़त्म करना अपनी बात के जो है, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, बल्कि आज तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मैं आ भी रहा हूँ, क्योंकि मैं 6 बजे लैंड कर गया था और 7 बजे 7:30-8 बजे जो है मैंने ज्वाइन भी कर लिया। तो धीरे धीरे करके जब परिचय हुआ तो भाई एक हंसमुख व्यक्तित्व से परिचय हुआ। इसके बाद तो सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर धीरे धीरे हम इतना घुल मिल गए थे कि नोक झोंक से लेकर के बहुत कुछ ऐसा भी हो जाता था जहां इन्होंने मेरा भी नाम रखा होगा, मैंने इनका नाम रखा था सर का बिच्छू। डंक मारते थे और क्या डंक मारते थे भाई साहब कि उस डंक को जो है आप उगल भी ना पाए, निगल भी ना पाए और कसमसा के रह जाए। और इसके बाद जो है फिर सामान्य। तो कुल मिला करके हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। और देखिए विदाई जैसा कुछ नहीं है, हम लोग अब आधुनिक युग में जी रहे हैं, मोबाइल हैं, लाइव हम जो है बात कर सकते हैं। तो ये बहुत पुराने ज़माने की बातें थी कि विदाई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा कर्सी में। लेकिन यहाँ से बिछड़ने के बाद थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, जिससे ज़्यादा लगाव रहता है उसी से थोड़ी तकलीफ़ भी होती है, लेकिन ये सुखद तकलीफ़ है। तकलीफ़ भी होता है तो सुखद होना चाहिए। ये आप यहाँ से जा रहे हैं अपने हिमालय में, मतलब ससुराल में, और वो भी दरभंगा जैसा ससुराल हो तो कुछ कहना नहीं है। तो एक तरह से यहाँ से नज़दीक घर भी है, अब घर की तरफ जा रहे हैं तो ये सुखद बात है। और मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, आपकी सुखद कामना करता हूँ। आपके लिए बस ये 2 शब्द है, आपसे मिलकर हमें ये ज़िंदगी अच्छी लगी, चांद के चेहरे पे सादगी अच्छी लगी। आ गए ख्वाबों में मिलने, आ गए ख्वाबों में मिलने, इस करम का शुक्रिया
आ गए ख्वाबों में मिलने, इस करम का शुक्रिया। मिल गया दिल को सुकून और नींद अच्छी लगी, और आपसे मिलकर ज़िंदगी अच्छी लगी। एक बार सब परिवार आपकी सुखद कामना करता हूँ। अच्छा स्वास्थ्य रहे, ईश्वर करें हमेशा खुशहाल रहें। धन्यवाद। हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर आफ्ताब आलम सर और हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल साहब और तमाम हमारे साथियों, आदाब और सलाम। ये प्रोग्राम जो यहाँ पर रखा गया है, डॉक्टर आफ्ताब आलम सर के अलविदाई प्रोग्राम है, इनकी रुखसत का वक्त आ गया है, यहाँ से जा रहे हैं। और जाना इसे नहीं कहेंगे, वो बहुत सारी यादों को यहाँ से समेट कर ले जा रहे हैं। ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि कोई शख्स कहीं भी आया है तो उसे वहाँ से जाना है। जिस्मों के फासले तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके साथ बिताए हुए यादें और आपके साथ बिताए हुए वक्त दिमाग पर बैठ जाते हैं, जिसे इंसान भुला नहीं पाता है। और हमारा तो डॉक्टर साहब से ज़्यादा मुलाकात क्या, पहली मुलाकात कल ही हुई है और हम तो वर्ष के ऊपर हो गए। हम और आलम सर एक साथ रह रहे हैं, बहुत सहयोग, बहुत प्यार से रहे, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। अभी सर ने जैसे कहा कि सर आलम सर हमसे रुखसत हो रहे हैं, अब इतना तो उर्दू मुझे नहीं पता, लेकिन शरीर से भले ही रुखसत हो रहे हैं, दिल तो मिले ही हुए हैं, और ना भी मिले तो मोबाइल तो है, मोबाइल से मिला लेंगे। आके सर हमारे साथ टहलते थे शाम को, तो मजाक करते थे, कहते थे मुझे अपनी ससुराल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन कितने लोग हैं जो ससुराल में रहकर भी ससुराल नहीं जा पाते, उनमें से एक है। वहाँ रहेंगे लेकिन तब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने मन की इच्छा होती है, कुछ मान मर्यादा है, उसका जरूर ये पालन करेंगे। समिति करने चाहिए। बाकी सर के लिए शुभकामनाएं। प्रभारी प्रचार है सर, यहाँ से जाने वाले आलम जी, शिक्षक साहब। अभी क्या है कि जैसे कि आलम सर जा रहे हैं, लेकिन स्टाफ में थोड़ा सा आजकल थोड़ा माहौल अच्छा नहीं रहता, और उनकी आवाज दब गई है सर। क्योंकि अरुण सर एकदम कमजोर हो गए हैं, तो थोड़ा सा इनको कोई टिप्स दे के जाए। और वर्मा जी भी परेशान हैं, क्योंकि वर्मा जी को छेड़ता है आजकल। तो ये सब तो कमी खलेगी ही खलेगी। जब हम लोग शाम को टहलते थे तो हम लोग का जो मिजाज होता था एकदम हंसमुख होता था, माहौल बहुत अच्छा होता था। और सबसे अच्छी चीज है कि आलम सर जा रहे हैं, उनकी वाइफ भी वहीं जॉब करती है, तो स्पाउस केस में इससे अच्छा नहीं हो सकता है कि ससुराल भी बगल में है और इनकी पोस्टिंग भी वहीं है। तो ये यहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों से संबंध बहुत अच्छे, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, मिलनसार भी, हंसमुख सब कुछ रहे। तो सर से यही है कि सर अगर यहाँ से जाएंगे तो प्लाट आपको यहाँ रजिस्ट्री कराई लखनऊ में। अरे वो तो भूल ही गए उस प्लाट को जब भी देखने आए आप, तो इधर आ जाए, तो इधर का रुख जरूर करें। 2.5 घंटे के रास्ते आप यहाँ से जाएं, हंसते जाएं, आपका स्वास्थ्य सही रहे, आपका परिवार सही रहे, आपके बच्चे सही रहें, और आप अपने मुकाम को पा ही गए हैं। शुभकामनाओं से धन्यवाद। उनको पकड़ाते थे, इसको भैया शुरू कर दो, खत्म हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है। एक छोटे भाई जैसे हैं, कभी कभी हम जैसे अशोक सर को हम डांट देते हैं, आप सर बोल दें इनको, वैसे आराम को भी डांट दिया करते। और ईश्वर से एक प्रार्थना है कि मेरा डांटने का हाथ ऊपर यहाँ मिले हैं, इनकी फैमिली राजा बेटा राजा बिटिया दोनों बच्चे बहुत अच्छे। तभी मैं शुभकामना करती हूँ, जहाँ मिले पूरा खुशहाल अपने गंतव्य को प्राप्त करें, ऊंचे से ऊंचा पद के लाडू। ये भी अच्छी का संचालन में अपना योगदान दिया, और फिर जो भी कार्यक्रम होते थे उसको भी सफल संचालन में अपना योगदान देते थे। और मुझे याद है कि एक बार बच्चों ने 11-12 बजे आपस में झगड़ा किया था,
उस समय भी आलम सर वहाँ पहुँचे थे, जबकि वो मारपीट सीनियर बच्चों की थी जो है, फिर भी सर वहाँ तक पहुँचे थे। तो सर का जो है योगदान इस विद्यालय की हर गतिविधि में रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। इनके व्यक्तित्व का एक अच्छा पहलू रहा है। हम उनके स्थानांतरण के पश्चात सर जहाँ भी रहें, हम कामना करते हैं कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उज्ज्वल भविष्य का रहें।